नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है विद्यार्थी वाला में, जहां पढ़ाई बनती है आसान और सफलता बनती है आपकी पहचान। आज हम लोग गणित मंजरी क्लास 9th चैप्टर 2 लीनियर पोलिनोमियल्स करने वाले हैं। इसका आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। पेज नंबर 16 to 18 एक्सप्लेनेशन। आपको बुक देखना नहीं पड़ेगा, यहीं से आपका सारा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, ठीक है। पेज नंबर 16 to 18 एक्सप्लेनेशन चैप्टर 2 लीनियर पोलिनोमियल्स। देखिए 4x + 5y + 3, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई दिया हुआ है पोलिनोमियल 4x + 5y + 3, तो x का पावर 1 है, तो ये लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा। अब इसमें टर्म्स क्या क्या है देख लीजिए। टर्म्स किसको किसको होते हैं। 4x है टर्म एक, फिर 5y है एक टर्म, और एक 3 है टर्म, ठीक है। अब इसमें वेरिएबल क्या क्या है। वेरिएबल वो है जो बदलता नहीं है ना, जो बदल जाता है वेरिएबल, ठीक है। तो 4x में x है ये वेरिएबल और y है वेरिएबल, ठीक है। और कांस्टेंट मतलब 3 जो बदलता नहीं है, और वेरिएबल जो बदलता है। कोफिशिएंट मतलब x के साथ क्या लगा हुआ है, 4 लगा हुआ है, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा 4। कोफिशिएंट ऑफ y क्या हो जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ y हो जाएगा 5। और 3 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। 3 क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि कांस्टेंट इक्वल टू 3। तो समझ में आया कि 4x 5y और 3 क्या है, टर्म है। लेकिन 4x + 5y + 3 क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है। और वेरिएबल इसमें क्या क्या हो जाएगा, x और y, ABCD Z तक लिखा हो रहेगा, कुछ भी रहेगा वो वेरिएबल कहलाएगा। और कांस्टेंट हो जाएगा आपका 3, जो नंबर्स रहेगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, अकेले रहेगा, लेटर्स के साथ नहीं रहेगा, तो कांस्टेंट हो जाएगा 3। कोफिशिएंट हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ x के साथ जो डिजिट रहेगा, नंबर रहेगा, वो 4 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ y, जो y के साथ जो डिजिट रहेगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपका एग्जाम्पल 2 में क्या कह रहा है कि एग्जाम्पल 2 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको बोल रहा है कि एक तरफ से वुड से फेंस करना है, एक तरफ से वायर से फेंस करना है, और उसका एरिया निकालना है। तो देखिए कॉस्ट ऑफ वायर फेंसिंग अलोंग द गार्डन लेंथ में, ठीक है। तो 2L × 100, तो रुपीज़ कितना हो जाएगा, ₹2 × 100 हो जाएगा, 200L, ठीक है। कॉस्ट ऑफ वुडन फेंसिंग अलोंग द गार्डन विड्थ, चौड़ाई में वुडन फेंसिंग करना है, लकड़ी का बाड़ा लगाना है, तो 2W × 80, ₹160W, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सोइंग सीड्स, अब बाड़ा लगाने के अंदर खेत में हम लोग को बीज भी रोपना है। कॉस्ट ऑफ सोइंग सीड्स थ्रू आउट द एंटायर गार्डन डिपेंड्स ऑन द एरिया, 50L × W = ₹50LW। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगा ₹200L ये वाला, प्लस ₹160W हो जाएगा, प्लस 50LW हो जाएगा ये वाला, ठीक है। सारा कॉस्ट आपका निकल जाएगा, उसमें खेत में कितना लगा आपका। तो 200L + 160W + 50LW इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ द गार्डनिंग, है ना। अब इसमें थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाला भी दिया हुआ है आपका। थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाला देखिए, आइडेंटिफाई टर्म्स वेरिएबल्स कोफिशिएंट इन एग्जाम्पल 2, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल 2 है इसमें आपसे पूछ रहा है कि टर्म्स बताइए, वेरिएबल्स बताइए, कोफिशिएंट बताइए एग्जाम्पल 2 में। तो एक्सप्रेशन हमारा क्या है, 200L + 160W + 50LW, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है। अब इसमें से टर्म्स क्या क्या है, 200L 160W और 50LW टर्म्स है। और वेरिएबल्स क्या हो जाएगा, LW, ठीक है। LW और LW हो गया वेरिएबल्स। कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, L का कोफिशिएंट हो जाएगा 200, W का कोफिशिएंट हो जाएगा 160, और LW का कोफिशिएंट हो जाएगा 50। अब इसमें थिंक एंड रिफ्लेक्ट में सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि डिफरेंस ऑफ एग्जाम्पल 1 है ना एंड एग्जाम्पल 3, मतलब एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 3 में क्या डिफरेंस है, कि इसमें क्या है ना कि इन एग्जाम्पल 2 नो कांस्टेंट इज प्रेजेंट। यहाँ पे देखिए कोई भी संख्या अकेले है, +50 या +60 कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। लेकिन एग्जाम्पल 1 में देखिए +3 लिखा हुआ, तो ये 3 जो है, अकेला 3 जो है ना, ये कांस्टेंट कहलाएगा। जो भी डिजिट अकेला रहेगा, XYZ ABC के साथ नहीं रहेगा मल्टीप्लाई में, तो वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। तो क्या डिफरेंस है एग्जाम्पल 1 और 3 में, कि इन एग्जाम्पल 2 नो कांस्टेंट इज प्रेजेंट, thus
इन एग्जाम्पल 1 कॉन्स्टेंट इज प्रेजेंट, 3 इज प्रेजेंट। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल 3 देख लीजिए। एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 1 सेंटीमीटर है, अब उसका ब्रेथ यानी विड्थ दिया हुआ है 10 - 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एरिया क्या होता है, कोई भी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। तो द एक्सप्रेशन ऑफ द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज एक्स, है ना, एक्स इंटू 10 - एक्स और 10x - एक्स स्क्वायर। तो पूछ रहा है कि रेक्टेंगल 1 रेक्टेंगल 2 में आपको पेरीमीटर निकाल के बताइए अलग अलग लेंथ और ब्रेथ में। मान लीजिए अगर रेक्टेंगल 1 हम ले रहे हैं, उसमें लेंथ 7 सेंटीमीटर ले रहे हैं, विड्थ 3 सेंटीमीटर ले, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा। तो पेरीमीटर होता है कोई भी रेक्टेंगल का लेंथ प्लस लेंथ, ब्रेथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ प्लस लेंथ 2 लेंथ, ब्रेथ प्लस ब्रेथ 2 ब्रेथ, तो 2l प्लस 2b, तो 2 कॉमन हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला आता है आपका ये वाला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी यहाँ से आता है ना। तो चलिए 2 हो गया, लेंथ है इसमें 7 और ब्रेथ है इसमें 3, 7 + 3 10 और 2 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। रेक्टेंगल 2 में लेंथ हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर, विड्थ हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू 5.5 प्लस 4.5, 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और फ्यू मोर वेज, और भी तरीका जिससे हम लोग निकाल सकते हैं रेक्टेंगल का पेरीमीटर। रेक्टेंगल 3 में देखिए लेंथ अगर 8 सेंटीमीटर लिए, विड्थ 2 सेंटीमीटर लिए, तो पेरीमीटर इक्वल 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू 8 प्लस 2, तो 2 इंटू 8 प्लस 2 10, 2 इंटू 10 20 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल 4 लेंथ 9 और विड्थ 1 सेंटीमीटर ले लिए, तो पेरीमीटर हमारा क्या हो गया, 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 2 इंटू 9 प्लस 1 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब रेक्टेंगल 5 देख लीजिए, लेंथ 6 ले लिए, ब्रेथ 4 ले लिए, पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू 6 प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 10 20 सेंटीमीटर। अब इसमें देखिए थिंक एंड रिफ्लेक्ट, इसमें कह रहा है थिंक एंड रिफ्लेक्ट, है ना, थिंक एंड रिफ्लेक्ट, आइडेंटिफाई टर्म्स वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट। अब इसमें पूछ रहा है कि एग्जाम्पल 3 में बताइए कि इस एक्सप्रेशन में टर्म्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है और कोफिशिएंट क्या है। तो एक्सप्रेशन हो गया आपका 10x - एक्स स्क्वायर, इसमें टर्म्स क्या हो जाएगा 10x और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, भूलिएगा मत, ये क्या है माइनस एक्स स्क्वायर एक टर्म है। तो वेरिएबल इसमें क्या क्या है, x है, और इसका डिग्री 2 है यानी पावर 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 10 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है -1 है। तो कांस्टेंट नॉट प्रेजेंट ओवर हियर इन दिस एग्जांपल 3। तो सिमिलरिटीज़ इसमें फिर क्वेश्चन नंबर थिंक एंड रिफ्लेक्ट का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बताइए सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस बिटवीन एग्जांपल 1 एंड एग्जांपल 3। तो एग्जांपल 1 और एग्जांपल 3 के बिटवीन सिमिलरिटीज़ बताइए और डिफरेंस बताइए। तो एग्जांपल 1 में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 4x + 5y + 3 है, जिसमें 2 वेरिएबल है, x और y क्या है 2 वेरिएबल है, और ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि पावर इसका 1 है। ठीक है, एग्जांपल 3 में क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 10x - एक्स स्क्वायर में क्या है कि ये इसमें एक वेरिएबल है x है, और x का स्क्वायर है मतलब इसका डिग्री 2 है यानी पावर 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और डिफरेंस क्या हो जाएगा इन एग्जांपल 1 2 वेरिएबल्स x एंड y, इन एग्जांपल 3 ओनली 1 वेरिएबल। इन एग्जांपल 1 पावर 1 तो लीनियर पॉलिनोमियल, इन एग्जांपल 3 पावर 2 या डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया एग्जांपल 1 इज लीनियर पॉलिनोमियल, एग्जांपल 3 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ड्यू टू द डिग्री ऑफ एक्स स्क्वायर, डिग्री इसमें पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, इसमें x का पावर 1 है y का पावर 1 है तो ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है दोस्तों। इसी तरह हम सारा क्वेश्चंस को कंप्लीट कराएंगे दोस्तों। आज ये इंट्रोडक्शन क्लास था। अब एग्जांपल 1 नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 3 है, 3 टर्म है एग्जांपल 1 में, और एग्जांपल 3 में नंबर ऑफ टर्म्स 2 है। सिमिलरिटीज़ अब बताना है, बोथ इन एग्जांपल 1 एंड एग्जांपल 3 कंसिस्ट ऑफ टर्म्स वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट, है ना, टर्म्स है वेरिएबल्स है कोफिशिएंट है, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है। एग्जांपल 1 में कांस्टेंट है, एग्जांपल 3 में कांस्टेंट नहीं है। एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल 4x एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल, इसका बताइए 2y - 5 5y क्यूब,
अब बताइए, वन वेरिएबल का एक्सप्रेशन देखिए कैसा रहता है, 4x रहेगा, ये नहीं, x प्लस वन होगा, 2y माइनस, तो पावर 1 रहेगा वेरिएबल। अब देखिए 5y³ प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस वन, मतलब ये क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। 3z प्लस वन तो लीनियर पोलिनोमियल। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस वन, इसका पावर 2 है, डिग्री 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 5y³ प्लस y³ माइनस 8 क्यूबिक इक्वेशन में पावर डिग्री 3 है। 8x टू द पावर 0 तो कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल है। x टू द पावर 0 का मतलब हमेशा 1 होता है। कोई भी डिजिट है 7 टू द पावर 0 है मतलब 1 आता है, ठीक है, इसको जान लीजिएगा, बहुत आसान चीज़ है। तो दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों कि विद्यार्थी वाला यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें गणित मंजरी बुक का सारा चैप्टर्स, क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी गणित मंजरी, सारा चैप्टर्स का सॉल्यूशन अवेलेबल कराया जाएगा दोस्तों। और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी सुधार चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इस चैनल को लोगों को बीच में शेयर कीजिए, फेसबुक में, इंस्टा में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि चैनल ग्रो करे और आपके लिए हम लोग और कुछ भी फ्री में स्टडीज़ का व्यवस्था ला सके। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त और आप है विद्यार्थी वाले परिवार की ताकत। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। थैंक यू वेरी मच।